हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अच्छी वे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी के जो हिंदी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वह एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से कि आपको क्विज़ लगाना है और लास्ट में हमें कमेंट में लिखकर भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। इस वाक्य को हमें सही करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं या फिर बच्चों के साथ खेल रही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, बच्चों के साथ खेल रही है। क्योंकि सीमा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रही है आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, आकाश में खालिस्तान चमक रहा है। क्या चमक रहा है? चांदी, बादल, तारा या फिर सोना। तो आकाश में क्या चमकता है? आकाश में तारे चमकते हैं, चांद चमकता है या फिर सूर्य चमकता है। तो यहाँ पर हमें जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, तारा। आकाश में तारा चमक रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुने। तो यहाँ पर यश का विलोम शब्द बताना है आपको। सुयश, अपयश, नीरस या फिर नीरव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यश का विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपयश। यहाँ पर अपयश हो जाएगा राइट आंसर। यश का अपोजिट अपयश होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सही वर्तनी चयन करें। तो यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग बतानी है। मौखिक, मौखिक, मौखिक या फिर मौखिक। तो इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौखिक। यहाँ पर सही वर्तनी होगी मौखिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सही पर्यायवाची का चयन करें। अब यहाँ पर अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि समान अर्थ कौन सा शब्द प्रकट करेगा। शमशीर, गोविंद, धनंजय या फिर जगदीश। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनंजय। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है। नेक्स्ट 6 है, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं? जन्मांध, दृष्टांत, कर्पांध या फिर अंधभक्त। बताइए दोस्तों, जो जन्म से अंधा होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्मांध। जन्म से अंधा जो होता है उसे जन्मांध कहते हैं। दोस्तों देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही पर्यायवाची का चयन करें। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची बताना है। यक्षराज, गिरिराज, महाराज या फिर यमराज। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची शब्द यक्षराज होता है। बूढ़ा आदमी अपने खालिस्तान से दुखी है। किससे दुखी है? जवानी से, बुढ़ापे से, बचपन से या फिर प्रशंसा से। तो बूढ़ा आदमी जो होता है वो जवानी से तो दुखी नहीं हो सकता, ना ही बचपन से हो सकता है, और प्रशंसा भी बुढ़ापे में ज़्यादा नहीं रहती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, बुढ़ापे। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से ही दुखी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग अंग ढीला होना का मुहावरा है। निराशा होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना। तो अंग अंग ढीला होना का मुहावरा क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ अत्यधिक थक जाना होता है। दोस्तों, इसमें
एसएससी जीडी में एक पैराग्राफ भी पूछा जाता है जिसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ के उसके आंसर लगाने होते हैं। तो दोस्तों यह आप अपने नॉर्मली प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्या को सुपात्रा का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है। दोस्तों यहाँ पर यह वाक्य दिया गया है, इसमें हमें जो अंडरलाइन वाला शब्द है उनको हमें सही करना है। तो कन्या का सुपात्रा का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है, इसका सही करिए। स्वरूप में तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, या फिर स्वरूप से तय किया जाने लगा है, या फिर स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। तो यहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अपने आप एक फीलिंग आती है कि हाँ कि इसका यह आंसर सही होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वरूप से तय किया जाने लगा है, यह इसका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो इसमें हमें गलत पद को छांटना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, हम जानते हैं कि। तो आपको यहाँ पर क्या गलत लग रहा है दोस्तों? हमें यहाँ पर ऑप्शन सी गलत लग रहा है, क्योंकि मीठा होती है नहीं होता है, इसकी जगह पर मीठा होता है आएगा। तो इसका वाक्य शुद्ध बनेगा, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ना कि मीठा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर खाली स्थान को भरिए। मेरी बस खाली स्थान गई थी। क्या गई थी? सो गई थी, उठ गई थी, मर गई थी, या फिर छूट गई थी। तो बस ना तो सोती है, ना उठती है, और ना ही मरती है। तो बस हमेशा छूट जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, वाक्य में सही कीजिए। अब हमें बताना है कि कदम ताले कर रहे हैं के स्थान पर क्या आएगा। सैनिक कदम तालों कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, या फिर सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंधे के हाथ पटे लगना मुहावरे का अर्थ है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, प्रयास से कीमत वस्तु मिलना, अयोग्य होना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अंधे के हाथ पटे लगने का मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटे लगने का अर्थ होता है। नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन करें। बताइए दोस्तों, इसमें से कि सही वर्तनी कौन सी है? शोकाकुल, शोककुल, शोकाकुल, या फिर शोककुल। दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, शोककुल। सही वर्तनी है यहाँ पर ऑप्शन डी, शोककुल। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो यहाँ पर हमें गलत पद का चयन करना है। तापमान में आजकल तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, परिवर्तन हो रही है। यहाँ पर परिवर्तन हो रही है के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है होगा कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। यहाँ पर गलत पद का चयन करना है। रुपयों का प्रबंध बेचकर किया अपनी पत्नी की गहने मोहन ने। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे बनेगा? मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अपनी पत्नी की गहने के स्थान पर अपनी पत्नी के गहने आएगा। नेक्स्ट है, जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय, या फिर रमणीय। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, दर्शनीय। देखने योग्य को दर्शनीय कहा जाता है। नंबर 20 है, उसने यहाँ पहुँचने में खालिस्तान कर दिया। क्या कर दिया? देर कर दिया, विलम्ब कर दिया, असमय कर दिया, या फिर विघ्न कर दिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलम्ब। उसने यहाँ पहुँचने में
विलंब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सही स्पेलिंग बतानी है। आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या या फिर आत्महत्या। तो सही कैसे बोला जाता है? आत्महत्या बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 22 है, आगम का विलोम शब्द बताइए। लोप, दुर्गम, सुगम या फिर निगम। तो आगम का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होगा? आगम का विलोम शब्द होता है सुगम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगम का विलोम शब्द सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है। बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। तो अंगूठी का नग होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कीमती। अंगूठी का नगीना का अर्थ होता है बहुत कीमती। नंबर 24 है, आबनूस का कुंदा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पितृत्व स्वभाव वाला, मन का अत्यधिक काला, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, गलत संगति में पड़ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, अत्यंत काले रंग का मनुष्य। आबनूस का कुंदा मुहावरे का अर्थ अत्यंत काले रंग का मनुष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मौखिक का विलोम शब्द है। लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिखित। मौखिक का विलोम शब्द लिखित होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बताइए वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर पद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।